बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने बंगाली अस्मिता के सहारे चुनावों में दम दिखाने की रणनीति बना ली। पार्टी को मालूम है कि बंगाल की लड़ाई जीतने के लिए धरती पुत्र का मान रखना होगा, जिसके सहारे ममता सत्ता तक पहुंची। बंगाली अस्मिता के जरिए कुर्सी की लड़ाई। चुनाव से पहले बंगाल में धरती पुत्र वाले सुर। बंगाल की धरती पर बीजेपी का धरती पुत्र वाला दांव। सोनार बांग्ला के नारे से बीजेपी का बेड़ा होगा पार। भारत माता के जय श्री राम। मिशन बंगाल पर निकली बीजेपी के अभियान की तस्वीरें हैं, जो सियासत की नई तस्वीर पेश कर सकती हैं। लड़ाई कुर्सी की है, हथियार है बंगाली अस्मिता। ये वही तुरुप का पत्ता है जिसे चलकर बीजेपी ममता को टक्कर देने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, उससे पहले 2 दिनों के बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह का प्लान। 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर शाह का पहला दिन था। अपने इस दौरे पर उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। फिर दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती पर पहुंचे, श्रद्धासुमन अर्पित किए। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। स्वामी विवेकानंद हो या गुरुदेव टैगोर, सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम, इन विभूतियों ने अपने योगदान से देश का मान सम्मान बढ़ाया, बंगाल का महिमा मंडन किया। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां जानती हैं कि ऐसे विभूतियों से बंगाल के लोगों का कितना जुड़ाव रहा है। लिहाजा 2021 में लड़ी जाने वाली लड़ाई के केंद्र में वही बंगाली अस्मिता, मान सम्मान है। लिहाजा सियासी पार्टियां महापुरुषों की शरण में हैं। शांति निकेतन में पीएम मोदी का संबोधन है तो टीएमसी भगवाकरण का आरोप लगा रही है। अमित शाह भी शांति निकेतन पहुंचे थे तो टीएमसी ने कहा कि वहां छात्रों को लामबंद करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है, तो ममता सरकार भी नेताजी की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी तो ममता की पार्टी भी 12 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। रवींद्रनाथ इज रवींद्रनाथ, बांग्ला भारतवर्ष एवं विश्व बांग्ला एवं सारा पृथ्वी মনে রাখবেন রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে, বিবেকানন্দকে সেলাম করে, নেতাজিকে সেলাম করে, গান্ধীজিকে সেলাম করে। কেন জানেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো অবমাননা মানব না। टीएमसी लगातार आउटसाइडर इनसाइडर होने को हवा देती रही है। बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर ममता कई बार उन्हें आउटसाइडर करार दे चुकी हैं, लेकिन बीजेपी ने सोनार बांग्ला और बंगाली अस्मिता का कार्ड अपनाकर बता दिया कि इस बार टक्कर जबरदस्त होने वाली है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।